जब रावण की सारी सेना मारी गई और थोड़ी ही सेना बची तो रावण माया रचने लगा। कहीं अनेकों बंदर रच देता है, कहीं भूत प्रेतों को रचता है, कहीं करोड़ों रावण ही प्रकट कर देता है। अब प्रभु श्री राम जी ने विचार किया, इससे ऐसे पेश नहीं जाएगा, इसको मौका ही ना मिलने दे। प्रभु श्री राम जी बार बार उसके सिर और भुजाओं को काट देते हैं, पुनः उसके निकल आते हैं, प्रभु श्री राम जी फिर काटते हैं। विभीषण जी बोले, प्रभु ऐसे यह नहीं मरेगा रावण। नाभ कुंड पीयूष वस याके, नाथ जियत रावण वलता के। इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, अमृत का निवास है, इसलिए यह नहीं मर रहा है। इसके अमृत को सुखाओ तब मारा जाएगा। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने विभीषण के वचन सुने, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष कहे कर बान कराला। जैसे ही विभीषण के वचन सुने, प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण धनुष पर चढ़ाए और चढ़ा करके जैसे ही छोड़ने चाहे रावण को मारने के लिए, तो प्रभु के मन में एक विचार आया। प्रभु ने विचार किया, कहीं विभीषण को कष्ट न हो कि मेरा भाई आज मारा जा रहा है। राम विभीषण तन तब देखा। प्रभु श्री राम जी विभीषण की ओर देखने लगे। विभीषण जी बोले, प्रभु क्या देख रहे हो? इसको तो मारना ही उचित है, इसके प्रति दया मत करो। मैं कह रहा हूं इसके अमृत को सुखाओ, ये मारा जाएगा। प्रभु श्री राम जी ने 31 बाण सारंग धनुष पर चढ़ाए और कान तक धनुष को खींचा। जैसे ही वह बाण छोड़े, काल सर्प की तरह वह बाण चले। एक बाण ने जाकर के उसके अमृत कुंड को सुखा दिया और 30 बाणों ने सिर और भुजाओं को काट दिया। जब अमृत सूख गया नाभि का, तो सिर और भुजाएं पुनः फिर नहीं निकली। रावण गरजने लगा, उसका धड़ तेजी से भागने लगा, कहने लगा कि कहाँ है राम तुम, मैं तुझसे युद्ध करूंगा, सामने आ। जब वह तेजी से उसका धड़ भागा तो पृथ्वी रसातल को जाने लगी, कांपने लगी। प्रभु ने देखा ये पृथ्वी रसातल को जा रही है। भगवान ने एक बाण और छोड़ा और उसके धड़ के 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। वह गिर पड़ा। कुछ समय के बाद, थोड़ा ही देर हुई, तब तक क्या हुआ, वह बोला प्रभु श्री राम जी के लिए, बोला, हे राम तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जी बोले, क्या दशानन कहना चाहता है, बोल। तो रावण बोला, धन दौलत में कहीं अधिक तुमसे राम अधिकाई, पर कारण का ही राम युद्ध में विजय आपने पाई। मेरी सोने की लंका तुम्हारे पास मेरे लिए जरा भी धन नहीं है, तुमसे कहीं अधिक धन है मेरे पास, लेकिन विजय तुम्हारी हुई। तन में मैं तुमसे अधिक हूं, बल में अधिक हूं, तुम्हारे 1 सिर मेरे 10 सिर, तुम्हारे 2 भुजा मेरे 20 भुजा, बल में भी आगे हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी विजय क्यों हुई? प्रभु श्री राम जी बोले, ये तो तू स्वयं विचार कर कि तेरी हार क्यों हुई है। थोड़ी देर रावण मौन रहा,
और बोला अब समझ में आई है। कहा क्या समझ में आई? कहने लगा रावण, चरित्रहीन मेरा जीवन था, आज समझ में आई है, इसीलिए हे राम युद्ध में विजय आपने पाई है। मेरा चरित्र खराब था और तुम्हारा चरित्र दूध की तरह था। मैंने संसार की नारियों को पत्नी की दृष्टि से देखा और तुमने संसार की नारियों को माँ बहन बेटी करके जाना। मेरा चरित्र गंदा था, इसलिए मेरी हार हुई है। इसके बाद प्रभु श्री राम जी अपने डेरा में आए, लक्ष्मण जी से कहा जाओ जाकर के दशानन रावण से पूछो कि राज्य कैसे चलाया जाता है, क्योंकि अब मुझे अयोध्या का राज करना है। लक्ष्मण जी गए, सिर की तरफ खड़े हो गए, कहने लगे हे दशानन, राज कैसे चलाया जाता है? रावण नहीं बोला। लौट करके आए लक्ष्मण जी, कहने लगे प्रभु उसने नहीं बताया। राम जी बोले तुम कहाँ खड़े हुए थे? लक्ष्मण जी बोले सिर की तरफ। बोले कैसे वो बता देगा, आखिर राजा है। जाओ उसके पैर की तरफ खड़े हो जाना, तब पूछना। लक्ष्मण जी पैर की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले हे दशानन रावण, राज कैसे चलाया जाता है? रावण बोला अब तुम क्या पूछने आए हो? यदि पूछना था तो पहले पूछते। अब तो मेरी बाणी भी रुकने जा रही है, शरीर छूटने वाला है। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते है, फिर करेगा कब? जो तुम्हें कल करना हो वह आज करो, और आज करना हो वो अभी करो। समय का कोई पता नहीं है, किस समय काल का चक्कर चले, अपना बाढ़ छोड़ दे, शरीर छूट जाएगा, फिर मन की मन में ही लगी रह जाएगी।